नमस्ते। साल 2025 में मतलब अभी इसी पल पूरी दुनिया में एक बहुत बड़ा बदलाव हो रहा है। और ये कोई पॉलिटिकल या इकोनॉमिक चेंज नहीं है, ये कुछ गहरा है। हमारे सोचने और महसूस करने के तरीके में एक बहुत बड़ा बदलाव। तो चलिए आज इसी को समझते हैं। कई लोगों ने शायद ये महसूस भी किया होगा। माइंडफुलनेस, मेडिटेशन, सेल्फ अवेयरनेस, ये शब्द अब कितने आम हो गए हैं, है ना? पहले ये सब सिर्फ किताबों में या आश्रमों में सुनने को मिलता था, पर अब ये हमारी रोज की बातचीत का हिस्सा बन रहे हैं। ऐसा लग रहा है मानो एक नई आध्यात्मिक लहर हर तरफ फैल रही है। ठीक है, तो चलिए इसमें थोड़ा और डीप डाइव करते हैं। सबसे पहली बात जो समझनी जरूरी है वो ये कि ये किसी एक देश या शहर की कहानी नहीं है। नहीं, ये एक ग्लोबल चीज है, एक वर्ल्ड वाइड फिनोमेना जो हर कॉन्टिनेंट को छू रहा है। और पता है सबसे दिलचस्प बात क्या है? इसका स्केल। इंडिया से लेकर जहां योग और ध्यान की जड़ें हजारों साल पुरानी है, यूरोप और अमेरिका के बिजी शहरों तक हर जगह इसका असर महसूस हो रहा है। और सबसे हैरान करने वाली बात, इसे सबसे ज्यादा अपना रहे हैं युवा। वही जनरेशन जो टेक्नोलॉजी के बीच पली बड़ी है, वो अब मन की शांति के लिए पुराने तरीकों में दिलचस्पी ले रही है। तो सवाल ये उठता है कि ये सब अचानक हो क्यों रहा है? आखिर इस बदलाव के पीछे की असली वजह क्या है? इसका जवाब एक ऐसे एक्सपीरियंस में छिपा है जिससे हम सब, पूरी दुनिया एक साथ गुजरी है। कोविड पैंडेमिक, इसने दुनिया को थाम तो दिया, पर साथ ही हमें एक जबरदस्त मौका भी दिया, सोचने का, ठहर कर देखने का। इसे द ग्रेट रीअलाइनमेंट कहना गलत नहीं होगा। अचानक से हम सबको ये रियलाइज हुआ कि मेंटल और इमोशनल हेल्थ कितनी ज्यादा जरूरी है। और बस इसी कलेक्टिव एहसास ने इस आध्यात्मिक जागृति की जमीन तैयार कर दी। इस बदलाव को समझने का सबसे अच्छा तरीका है हमारी प्रायोरिटीज को देखना। पहले क्या था? करियर, बाहरी दुनिया में सक्सेस, मटेरियल चीजें, यही सब सबसे ऊपर था। लेकिन अब फोकस शिफ्ट हो रहा है। अब लोग इमोशनल हेल्थ, मन की शांति और खुद को समझने यानी सेल्फ अवेयरनेस को ज्यादा वैल्यू दे रहे हैं। ये कोई छोटा मोटा चेंज नहीं है, ये हमारी सोसाइटी की वैल्यूज में एक बहुत बड़ा शिफ्ट है। अच्छा, तो ये शिफ्ट हो तो रहा है, पर सवाल ये है कि ये इतनी तेजी से फैल कैसे रहा है? इस पूरी क्रांति को हवा कौन दे रहा है? जवाब है टेक्नोलॉजी। जी हाँ, डिजिटल एज ने स्पिरिचुअलिटी तक पहुंचने का पूरा तरीका ही बदल कर रख दिया है। सच तो ये है कि आज आध्यात्मिकता हमारी जेब में है, बस एक क्लिक की दूरी पर। सोचिए, जो ज्ञान पहले सिर्फ कुछ गुरुओं या आश्रमों तक ही मिलता था, वो आज हमारे स्मार्टफोन पर है, सबके लिए अवेलेबल। इससे हर किसी के लिए, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में हो, खुद पर काम करना कितना आसान हो गया है। तो इस डिजिटल दुनिया में हमारे मन के लिए नए टूल्स क्या हैं? जरा देखिए। हमारे पास माइंडफुलनेस ऐप्स हैं जो हमें मेडिटेशन में गाइड करते हैं। ऑनलाइन मेडिटेशन ग्रुप्स हैं जो दुनिया भर के लोगों को एक साथ जोड़ते हैं। डिजिटल रिट्रीट्स हैं जिनसे घर बैठे शांति का अनुभव मिलता है। और हाँ, सोशल मीडिया कोचेस भी हैं जो हमें रोज मोटिवेट करते हैं। मतलब ये स्पिरिचुअलिटी का एक बिल्कुल नया डिसेंट्रलाइज्ड इकोसिस्टम बन गया है। ये एक लाइन इस पूरी कहानी का निचोड़ है। सेल्फ अवेयरनेस अब किसी दूर के आश्रम में नहीं है, वो बस एक क्लिक दूर है। टेक्नोलॉजी ने वाकई ज्ञान को डेमोक्रेटाइज कर दिया है, मतलब सबके लिए बराबर कर दिया है। और शायद यही इस ग्लोबल वेव का सबसे बड़ा फ्यूअल है। तो हमने देखा कि ये बदलाव क्यों हो रहा है और कैसे हो रहा है। लेकिन अब बात आती है सबसे जरूरी हिस्से पर। ये सिर्फ एक ट्रेंड के बारे में जानना नहीं है, ये एक सवाल है। एक ऐसा सवाल जो हम सबके लिए है। इस पूरी ग्लोबल अवेकनिंग के बीच लोग खुद को कहाँ पाते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर जरा रुककर सोचने की जरूरत है। क्या ये लहर वाकई समाज के हर इंसान तक पहुंच रही है? तो आखिर में ये पूरी घटना हमारे सामने कुछ बड़े सवाल छोड़ जाती है। क्या ये ग्लोबल अवेकनिंग समाज में एक परमानेंट बदलाव की निशानी है? और क्या माइंडफुलनेस जैसी चीजें सच में लोगों की जिंदगी बदल रही हैं? ये वो सवाल हैं जिनके जवाब शायद हमें आने वाले वक्त में ही मिलेंगे।